मधुबनी में लादेन का गैंग चल रहा है। सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मधुबनी में लादेन का गैंग, क्या यहां पर अलकायदा के लोग आ गए? अब अलकायदा के लोग हैं या नहीं हैं इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, और लादेन के पीछे का सच क्या है यह भी बताऊंगा। लेकिन यह तय है कि यहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी पहुंचे, उनको भगाया गया, सेफ तरीके से निकाला गया और पूरा गैंग चल रहा था। नकली नोट से लेकर के हर तरह की जो गैरकानूनी गतिविधियां हैं वो मधुबनी में चल रही थी, और इसका पर्दाफाश अब पुलिस ने कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मधुबनी में लादेन गैंग का होना अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, लेकिन मैं जिस लादेन की बात कर रहा हूं ये वो लादेन नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बल्कि ये लादेन है उसी का, कह लीजिए कि बहुरूपिया लादेन, और नाम है उसका अब्दुल इनाम। अब्दुल इनाम उर्फ लादेन। अब इसको लादेन क्यों कहते हैं, इसे बिहार का लादेन क्यों कहा जाता है, इसको भी समझिएगा जरा। दरअसल इस लादेन का काम भी उसी लादेन के जैसा था जो अफगानिस्तान का था, जिसने बड़े बड़े कांड किए थे, जिनको मौत के घाट उतारा था अमेरिका ने। तो वैसी ही आतंकवादी गतिविधियों में यह बिहार का लादेन भी लिप्त रहा है। सबसे बड़ी बात, इस लादेन ने पाकिस्तान के आतंकवादी को भगाने का भी काम किया, और कई आतंकवादियों के साथ इसके फोटोग्राफ भी दिखे हैं। इसको आज सुबह जब गिरफ्तार किया गया तो कई कांडों का खुलासा हुआ। हालांकि पुलिस बहुत समय से इसके पीछे पड़ी थी, कई नंबर ट्रेस किए जा रहे थे, और जब आज सुबह मुखबिरों से सूचना मिली, पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की और इसे अब्दुल इनाम यानी जो लादेन है उसको गिरफ्तार कर लिया। अब इसकी संलिप्तता देखिए कहां कहां है। पिछले दिनों यानी कि पिछले साल मार्च महीने में पुलिस को यह सुराग मिला कि बिहार में बड़े स्तर पर नेपाल से नकली नोट भेजे जा रहे हैं, और इस पूरे गैंग का जो संचालन है वो मोहम्मद अंसारी उर्फ मस्तान व्यक्ति है, वो कर रहा है, और ये पाकिस्तान का नागरिक है। यानी कि पाकिस्तान का नागरिक चोरी छिपे नेपाल से बिहार घुसता है और फिर नकली नोट का बड़ा कारोबार शुरू कर देता है। और कैसे होता है ये कारोबार, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये पूरा कारोबार चल रहा था कद्दू में, जिसको आप लौकी भी कह सकते हैं, उसको खोखला करके उसमें ये नकली नोट भरा जाता था, फिर उसे सील कर दिया जाता था, और ये दिखाया जाता था चूंकि भारत नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है तो नेपाल की तरफ से कद्दू भेजने का ये दिखावा किया जाता था, यानी लौकी भेजने का दिखावा किया जाता था, और उसकी आड़ में नकली नोटों का कारोबार फल फूल रहा था। और लाखों करोड़ों रुपए का नकली नोट जो है वो पाकिस्तान से वाया नेपाल होते हुए बिहार पहुंच रहा था, और इन सभी पैसों का जो इस्तेमाल है वो हो रहा था टेरर फंडिंग के लिए। यानी एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया था, साथ में जो सीमांचल का पूरा इलाका है वहां पर इन पैसों को खपाया जा रहा था। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन सब जगहों पर इन नोटों को खपाया जा रहा था और टेरर फंडिंग की जा रही थी। इस बात के सबूत मिले पुलिस को, नेटवर्क का पता चला, पुलिस ने कार्रवाई की, और इस कार्रवाई के दौरान जो बिहार में मौजूद थे मोहम्मद तारिक और हाजी मोहम्मद ओवैस, ये वो दो लोग थे जो यहां पर पाकिस्तानी नेटवर्क के सूत्रधार थे। यानी बिहार में ये पाकिस्तानी नेटवर्क को चलाने वाले लोग थे। जब पुलिस को पता चला तुरंत गिरफ्तारी हुई, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो पाकिस्तान का वो आतंकवादी था, जो किंग पिन था पूरे नेटवर्क का, पूरे गैंग का, वो भागने में सफल रहा। नेपाल के रास्ते जैसे वो आया था वैसे वो भाग गया। जब जांच पड़ताल की गई तब ये नाम सामने आया अब्दुल इनाम का, यानी उर्फ लादेन का।
तो पता चला लादेन इस तरह की गतिविधियां करने में माहिर है और अक्सर वो ऐसा करता रहता है। पाकिस्तान के जो भी नागरिक हैं जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं उसको बिहार तक लाने का रास्ता भी लादेन ही बनाता है और यहां से भागने में मदद भी यही अब्दुल इनाम उर्फ लादेन करता है। इसका खुलासा हो गया, लेकिन अब्दुल लादेन खुद भी बिहार पुलिस की पकड़ से बाहर था। लेकिन जिस तरीके से सख्त कार्रवाई की जा रही, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस अपनाया जा रहा है, उसके कारण पुलिस और भी सतर्क थी और भी चौकन्नी थी। और जब नंबर ट्रेस कर रही थी लगातार पुलिस, इसी दौरान एक सुराग मिला कि जो अब्दुल इनाम उर्फ लादेन है वो छुपा हुआ है मधुबनी में। पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद अब्दुल इनाम को गिरफ्तार कर लिया। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद से कई नेटवर्कों का खुलासा होगा और इसके बाद लगातार धरपकड़ जारी होगी और भी कई गुर्गे जो हैं, जो इस गैंग के गुर्गे हैं, जो इस पूरे नेटवर्क को चलाने वाले लोग हैं, उसकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगी। और साथ ही आदेश दे दिया गया है पुलिस महकमे को कि अगर आपको SIT की जरूरत हो, आपको STF की जरूरत हो, आपको किसी भी और तरह की मदद की जरूरत हो, तो उसके लिए गृह मंत्रालय तैयार है। और अगर आप चाहें तो STF की टीम को भेजा जा सकता है मधुबनी में और मधुबनी में जाकर के वो कार्रवाई कर सकती है। और अगर किसी और भी थाने पुलिस की ज़रूरत हो तो वो सारी ज़रूरतें जो है वो स्थानीय पुलिस को मुहैया कराई जाएगी। अब इससे ये साफ हो गया है कि इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से गृह मंत्रालय ले रहा है और वो नहीं चाहता है कि इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बचे या वो भागने में कामयाब रहे। तो फिलहाल इसी सख्ती के कारण अब तमाम खुलासे हो रहे हैं, अपराधी सरेंडर भी कर रहे हैं और जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं उसके गिरबान तक बिहार पुलिस पहुंच भी रही है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।